नर्मदे हर। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर में हमने मैया के दर्शन किए और आगे बढ़ चले ओंकारेश्वर की ओर। इसी नर्मदा मंदिर से मैया आगे ओंकारेश्वर की ओर प्रवाहित हो जाती है, ओंकारेश्वर की ओर बढ़ जाती है। हमने भी मैया की उंगली थाम ली और आगे ओंकारेश्वर की ओर बढ़ चले। नर्मदा मंदिर से थोड़ा ही आगे जाने के बाद मैया के तट पर हमने मैया की आरती की। शाम हो चली थी, मन में विचार था कि अब कहीं विश्राम किया जाए, लेकिन विश्राम की कोई जगह नहीं मिल रही थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। कई बार परिक्रमा में यह होता है कि हम किसी चीज का प्रण करते हैं, लेकिन मैया कई बार वही प्रण हमें तोड़ने पर मजबूर कर देती है। मेरे साथ भी यूं ही हुआ। मैंने एक प्रण किया था कि शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाऊंगा। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। कबीर चबूतरा आया। संत कबीर ने तीर्थाटन के दौरान इसी स्थान पर तप किया था। यहीं पर संत कबीर व सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने यहाँ पर अध्यात्म पर चर्चा की थी। यहाँ के कबीर कुंड की विशेषता यह है कि प्रातःकाल इसका पानी दुधिया हो जाता है। यहाँ पर कबीर कुंड, कबीर कुटी, कबीर चबूतरा और कबीर वटवृक्ष है। यह वही वटवृक्ष है जिसके नीचे बैठकर संत कबीर एवं गुरु नानक देव जी ने आपस में अध्यात्म पर चर्चा की थी। बहुत सुंदर स्थान है। कबीर चबूतरा से दाई ओर जो सड़क है वह डिंडोरी की ओर जाती है और नीचे बाई ओर कबीर चबूतरा है। हम उस चौराहे पर रुके। बाई हाथ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। मैंने गाड़ी वहां पर खड़ी की। कविता ने, गोपाल भैया ने, भाभी ने, सभी ने मुझे कहा भोजन कर लीजिए, लेकिन मैं मना करता गया। उस दिन मैया को मेरा प्रण तोड़ना था। चाय की दुकान वाला हमारी बात सुन रहा था। बीच में वह बोल पड़ा, बोले मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ, मैया किसी को भूखा नहीं रखती है और आपको भी भूखा नहीं रखेगी, आप कुछ खा लीजिए। मैं बार बार मना कर रहा था। कविता, गोपाल भैया, भाभी, ये सभी मुझे बार बार कहने लगे कि कुछ खा लो। आखिर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैया कह रही हो कि तुझे आज भूखा नहीं रखूंगी, और सच में आखिर मैंने वहां खाना खा लिया। तो होता यह है कि जो मैया के मन में है वही होता है। और उस दिन पता चला कि मैया परिक्रमा में किसी को भूखा नहीं रखती है। उसी चाय वाले की दुकान में बैठकर खाना खाया। अच्छा लग रहा था। मन ही मन हंसी आ रही थी कि मैया कैसा तुमने मेरा प्रण तोड़ा है। पहले हमने सोचा कि कबीर चबूतरा चला जाए। उस होटल वाले से पूछा तो उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बंद है, अभी वहां आपकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। रात हो चुकी थी, आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी डिंडोरी की ओर। चलते चले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद पहाड़ी रास्ता खत्म हो गया। अब हम समतल रास्ते पर चलते चले जा रहे थे। आगे एक गांव लगा, गड़ासराय। काफी देर हो चुकी थी, अब जरूरी था विश्राम करना। ठंड काफी थी। रास्ते के बगल में कुछ 4-5 लड़के बैठे थे। मैंने उनके पास ले जाकर गाड़ी खड़ी की और गाड़ी में बैठे बैठे ही उनसे पूछा, भैया यहाँ पर कोई आसपास होटल मिलेगी? तो एक ने कहा कि यहाँ कोई होटल नहीं है, डिंडोरी जाइए, वहां होटल मिलेगी। हम मायूस हो गए। इतने में उनमें से एक लड़का, पता नहीं उसे क्या हुआ, उठकर खड़ा हुआ और गाड़ी के पास आया। अचानक उसे कुछ लगा और कहने लगा कि आपके विश्राम की व्यवस्था यहीं हो जाएगी, आइए हमारे साथ। उसने बाकी लड़कों से कहा कि परिक्रमावासी है, इन्हें हमें यहीं विश्राम करने देना है। हमें देखकर सभी बहुत खुश हुए। और इसी गड़ासराय में माँ रेवा धर्मशाला है। हमारे विश्राम की उन्होंने सारी व्यवस्था की और फिर अब पूछा कि आप भोजन का कैसा करोगे। भोजन तो हमने थोड़ी देर पहले कबीर चबूतरा पे किया था, इसलिए भोजन करने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन लड़के जीत पकड़ कर बैठ गए, बोले कुछ तो लेना होगा, आप परिक्रमावासी हो, हमें सेवा का मौका दीजिए। और हमने लाख मना करने के बावजूद वो हमारे लिए दूध लेकर आए। इस रेवा धर्मशाला में गैस है, रहने की बढ़िया व्यवस्था है,
हमने रात में इसी माँ रेवा धर्मशाला में विश्राम किया, मैया के प्रति और विश्वास और श्रद्धा बढ़ गई। तभी अचानक अंदर से 4 लाइनें निकल पड़ी कि इतनी मेहरबानी मेरी मैया बनाए रखना, कि इतनी मेहरबानी मेरी मैया बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, कि इतनी मेहरबानी मेरी मैया बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। न दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, कि न दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, कि बस इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। नर्मदे हर। हमने बार बार नर्मदे हर कहा, बार बार नर्मदा मैया का जाप किया, और सच में हर परिक्रमावासी के साथ मैया स्वयं रहती है। हम परिक्रमा नहीं करते हैं, मैया हमारी उंगली पकड़कर हमें परिक्रमा करवाती है। और इसीलिए कि कोई पूछता है कि परिक्रमा में हमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात का विश्वास है। क्योंकि मैया अगर आपके साथ है तो फिर आपको तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, होगी ही नहीं। बढ़िया, हमने रात में वहां विश्राम किया और फिर दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े डिंडोरी की ओर। माँ रेवा धर्मशाला में हमें एक परिक्रमावासी मिले। आइए हम बात करते हैं उन परिक्रमावासी से जिनकी ये 7वीं परिक्रमा है। नर्मदे हर। आज कल हम लोग अमरकंटक से निकले और गाड़ा सरी गांव में एक माँ रेवा धर्मशाला है, वहां जाके हमने विश्राम किया। उसी धर्मशाला में मुलाकात हुई तो बाबा जी जो है पैदल परिक्रमावासी है, उन्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाबा जी आपका नाम बताइए। यशवंत दास। और कहाँ के रहवासी हो आप? होशंगाबाद सेठानी घाट, जगदीश मोहल्ला। अच्छा, इस परिक्रमा का विचार आपके मन में कैसे आया? परिक्रमा में तो महाराज जी बहुत ही अच्छा लगता है जी, और बहुत आनंद आता है। हाँ, परिक्रमा में। हाँ, कैसे मन में विचार कैसे आया कि भाई अपने परिक्रमा करनी चाहिए? तो परिक्रमा तो महाराज जी सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, कोई अपनी कबूलना से करता है, हाँ, कोई खुशी से करता है। हाँ, तो जैसे जैसे मन में आती है वैसे करता है। और कोई गाड़ी से करता है, कोई पैदल करता है। हाँ, तो इस तरीके से करते, जो पैदल करते हैं हाँ, वो उनके लिए आनंद ज्यादा आता है। क्यों आता है कि बताया है कि घाट घाट का महत्व है। तो घाट घाट का महत्व क्यों है? वो इसलिए है का जितने भी देवता हैं उनने नर्मदा माई के तट पे आके तपस्या की है, तो उनके घाटों घाटों पे स्थान बने हैं। उनके दर्शन करते हुए जाओ तो मन में शांति और बहुत आनंद आता है। वो परिक्रमा का कुछ महत्व भी होता है। वो गाड़ी मोटर से करो तो फिर मुख्य मुख्य जगह पे माने आप दर्शन कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि 2 टाइप की परिक्रमा होती है, एक सकाम परिक्रमा और एक निष्काम परिक्रमा, है ना। तो सकाम परिक्रमा अगर होती है तो जिसके अंदर हमें कुछ कबूला किया हुआ रहता है तो सकाम परिक्रमा है। और निष्काम परिक्रमा यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैया ने मुझे सब कुछ दिया है, बस मैया मैं तेरी परिक्रमा कर रहा हूँ। 2 टाइप की परिक्रमा है। तो आपने कब से परिक्रमा शुरू की? हमने देवसो को उठे 11 को, हाँ, और 13 को हमने परिक्रमा शुरू की। और कहाँ से उठाई परिक्रमा? होशंगाबाद सेठानी घाट से। अच्छा, होशंगाबाद सेठानी घाट से बाबा जी ने परिक्रमा उठाई है। तो बाबा जी इस परिक्रमा के अंदर अब तो कुछ दिनों में आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। जब आप होशंगाबाद पहुंचोगे तो आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी परिक्रमा में आपको कोई अनुभूति या कोई चमत्कार आपको आया क्या, ये बताइए। पैदल जो परिक्रमावासी हैं वो जब पैदल चलते हैं, जैसे इच्छा हुई कि हमारा चाय होना थी, तो गांव में पहुंचेंगे तो ये समझ लो को माना चाय अपने काजे रखी है, तैयार है, माई की ऐसी कृपा है। हाँ। चाय बिल्कुल मिलेगी, कोई ना कोई बुलाएगा, आओ महाराज चाय पी के जाओ। हाँ। तो जो मन में धारणा करो वो पूरी होती है। अच्छा। हाँ। और जैसे अब झाड़ी में से जा रहे हैं, हाँ, जंगल पहाड़ का एरिया है, हाँ, तो वहाँ अब 2-3 रास्ता पड़ जाती हैं, हाँ, तो अब वहाँ बताने जंगल में बताने वाला तो कोई रहता नहीं है। बैठ गए कि चलो देखते हैं, अब कोई आएगा तो पूछ लेंगे। तो जब कोई नहीं आया तो कोई चलो अब नर्मदे हर जी कुछ नर्मदा करे। तो जब आगे बढ़ते हैं
तो पीछे से आवाज आती है, ए बाबा ए बाबा, इस रास्ते से नहीं, ये रास्ते से जाओ। तो बताओ, आधा घंटा से हम रास्ता देख रहे हैं कि कोई मिल जाता, मगर बताओ कोई नहीं मिला। और जाल लगे तो कौन बताने आ गया। तो उस समय क्या है, माता जी जो है ना अपना मत फेर देती हैं। अपन नहीं समझ पाते का इतनी देर से कोई नहीं था और इतनी जल्दी कौन आ गया। तो ये अपन नहीं समझ पाते। वो जब थोड़े आगे जाते हैं, वो पलट के देखते हैं तो वो बताने वाला मिलता है, गायब हो जाता है। गायब। तो ऐसी धारणाएं होती हैं और बहुत आनंद आता है महाराज। वो अकेले चलो परिक्रमा में तो ज्यादा आनंद आता है, भजन भी होता है। बिल्कुल सही। वो सब बहुत ही आनंद रहता है। देखिए, दो बातें इन्होंने बहुत बड़ी की है। एक तो है कि रास्ता अगर आप भटक जाते हो तो मैया किसी न किसी रूप में आकर आपको रास्ता बताती है, चाहे बूढ़े के रूप में आए, चाहे बालक के रूप में आए, चाहे बालिका के रूप में आए, किसी न किसी रूप में आके मैया आपको रास्ता बताती है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि अकेले चलो। अकेले चलने से माँ का भाव मन में आता है और हम माँ के बारे में नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर कहते जाते हैं, मन में भजन आते हैं और हम भजन गाते हुए चलते हैं। यह सबसे बड़ी साधना है, यह सबसे बड़ी परिक्रमा है। अगर यहां पर भी आप लिखा है, मैंने देखा है कि सांसारिक बातें करने के बजाय भजन करिए। और बताइए बाबा जी, और कुछ आपके अनुभव? मेरा माने पूरा कहने के तात्पर्य ये है कि अगर श्रद्धा से आप परिक्रमा करते हो जी, तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। और सब काम अपने हिसाब से समय पे पूरे होते हैं। बिल्कुल सही। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। सोचा है कि माने हमारी माने श्रद्धा माँ की तरफ है और जब तक जी हैं जब तक माने माँ के पास चलना। माँ की सुप्रत। हमारी ये 7वीं परिक्रमा है। 7वीं परिक्रमा पैदल? पैदल देखिए, नहीं, इस परिक्रमा में हम गाड़ी में बैठ गए, बैठे बनते ही नहीं है, चलते नहीं बनता। ये ऐसा नहीं कहते कि मैंने 7वीं परिक्रमा है या पैदल करी। उसका प्रूफ होता है। ये तो आप परिक्रमा कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि प्रमाण पत्र बनता है। प्रमाण पत्र बनने के साथ पूरी परिक्रमा में सीलें लगती हैं जहां तहां, तो होना चाहिए। जब तो मान है तो पैदल करी। हाँ, सही सही। तो हमारे साथ पूरे प्रमाण पत्र हैं। अच्छा, वो आप कहो तो दिखा सकते हैं। दिखाइए ना। दिखाए। एक प्रमाण पत्र नहीं है पहले वाला, जो अपन जानते नहीं थे, दूसरों के साथ गए थे तो वो घड़ी में टुकड़ा टुकड़ा होगा, तो वो घर पढ़ो। बाबा जी ने 7वीं परिक्रमा है बाबा जी की। इससे पहले की 6 परिक्रमा बाबा जी ने पैदल परिक्रमा की है और ये 7वीं परिक्रमा के अंदर उनको घुटनों की बहुत ज्यादा तकलीफ होने की वजह से वो गाड़ी से कर रहे हैं, कहीं पैदल कहीं गाड़ी से, जैसा मिलता है वैसी परिक्रमा कर लेते हैं। ये तो अभी के प्रमाण पत्र है। ये देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, नर्मदा परिक्रमा हेतु प्रमाण पत्र। इसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि बाबा यशवंत दास वल्द गोला प्रसाद विंध्याचल सेठानी घाट होशंगाबाद मध्य प्रदेश के निवासी हैं। यह नर्मदा परिक्रमा करने धर्म हेतु जा रहे हैं। यह पहले परिक्रमा कर चुके हैं। इनका चाल चलन एवं आचरण अच्छा है। ये चारों धाम की यात्रा करेंगे। यह 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करेंगे। यह परिक्रमा जिला होशंगाबाद सेठानी घाट से प्रारंभ करेंगे। ये क्या होता है कि ये प्रमाण पत्र जो है ये हमारे चारित्र का प्रमाण पत्र है और सही में कहा जाता है कि परिक्रमा के अंदर कई बार हमारे चारित्र की कसौटी होती है, तो ये कसौटी का ये प्रमाण पत्र है। ये देखिए, ये पहला प्रमाण पत्र है। और बाबा जी बताइए, ये हर जगह पे सील लगती है कि आप कहां कहां गए थे उसका। ये देखिए, पूरे सील लगे हुए हैं। प्रमाण पत्र का है, प्रमाण पत्र बताइए। दूसरा ये 18 का है। ये परिक्रमा उन्होंने 2018 में की थी, ये उसका प्रमाण पत्र। और तीसरा ये 16 का है। ये 2016 का प्रमाण पत्र है।
ये इस तरीके के प्रमाण पत्र और इस तरीके के पूरे सील इस पे लगते हैं। ये 15 का है। ये 2015, यानी इसका मतलब है कि करीब हर साल बाबा जी ने परिक्रमा की है। नहीं, कुछ बीच में रेस्ट भी हो गया। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा 15 में भी की थी, 2015 में की, 2016 में की है, 18 में की है। काम ही क्या है, हमें कुछ काम नहीं है। देखो एक बात बताओ, भोजन तो करना पड़ेगा, यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, है? तो माई की परिक्रमा हो रही है तो कौन सा अंतर है, हमें काम कुछ है नहीं मारा। और बताएं। ये देखिए, ये 14 का है, ये 2014 का। हाँ, ये देखिए, तो इस प्रकार की परिक्रमाएं बाबा जी हमेशा करते आए। तो ये और बताएं। ये 2012 का प्रमाण पत्र, और सभी परिक्रमाएं होशंगाबाद सेठानी घाट से शुरू की। हाँ, वहीं के वहीं से। बहुत अच्छा लगा। और अब जो घूंटे में दर्द हो रहा हमारे, अब नहीं कह सके हम परिक्रमा की। नहीं तो हमने तो माँ से प्रार्थना जो करी थी कि जब तक हमारे हाथ पांव चले, जब तक हम तेरी परिक्रमा करें। काम कुछ है नहीं है भाई, भोजन तो वहां भी करेंगे, वो वहां से अच्छे यहाँ मिलते हैं। तो कम से कम माँ की शरण में रहो, वही ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग गड़ासराय से निकल चुके हैं। गड़ासराय में एक रेवा धर्मशाला थी, बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। जैसे वहाँ पर रुकने की सोई थी, खाना पीना भी, आप अगर अपने पास सामान है या वो लोग सदाव्रत भी देते हैं। वहाँ पर गैस वगैरह की सोई थी, अगर आप चाहो तो खुद से बना भी सकते हो। हम लोग तो लेट गए थे, हम लोगों को खाना नहीं था। चाय दूध हम लोगों ने लेकिन बना के वहाँ पर ले लिया है। और वहाँ से अब हम डिंडोरी की ओर निकल रहे हैं। सड़क एकदम बढ़िया है, रोड एकदम टकाटक है, बिल्कुल भी कहाँ पे खड्डे वगैरह हमें नहीं दिख रहे हैं। अगर रोड सही रहे ना तो रास्ता फटाफट कट जाता है। और रात में इतनी ज़्यादा, बोलने को अप्रैल का महीना है लेकिन रात में इतनी ठंड थी कि ऐसे लग रहा था जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, दोनों तरफ नीलगिरी के पेड़, मानो ऐसे इस तरीके से हम लोग कुछ मंडप वगैरह डालना रहा तो कैसे प्रॉपर लाइन में लगा के रखते हैं, उस तरीके से प्रकृति ने दोनों तरफ मंडप का आकार देके उनको खड़ा किया हुआ है। डिंडोरी अभी यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पे है। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग गाड़ासराय से डिंडोरी की ओर प्रस्थान किए हैं। तो डिंडोरी से 5 से 6 किलोमीटर पहले यहाँ पर मां नर्मदा ढाबा एवं भोजनालय है। हम वहाँ पर चाय कॉफी लेने के लिए रुके तो हमें एक बाबा जी का दर्शन हुआ। यहाँ पर बाबा जी को हमने बुलाया तो बाबा जी हमारे इस विनती को मान रखकर, हमारी इस विनती को समझकर यहाँ पर आए, हमारे पास आए। और बाबा जी जो है परिक्रमा के पराक्रमी है और यह उनकी तीसरी परिक्रमा है सबसे। तो आप तो जानते हो कि नर्मदा मैया जो है वो सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तो हम सभी पर आशीर्वाद प्रदान करें, यह माँ के चरणों में कामना करता हूँ। बाबा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि आपका सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। कि हमारा नाम है जोशी महाराज। हम नांदेड़ जिले के माहूर कुंडलवाड़ी में रहवासी है। बाबा जी, माहूर जो रेणुका माँ का स्थान है, अनुसया माता का स्थान है, दत्त भगवान का स्थान है, उस पवित्र और पावन भूमि के रहने वाले हैं। और बाबा जी, ये परिक्रमा आपने कहाँ से उठाई और कब उठाई? हम माहूर की थोड़ी सी बात करेंगे। माहूर दत्त भगवान की निद्रा स्थली है जी। और रेणुका माता जो भगवान परशुराम जी की माता जी है जी, वहाँ पे विराजमान है। महाराष्ट्र के 3.5 पीठ का एक पीठ है बिल्कुल, और माहेर बोलते हैं उसको जी। पूरे भगवान वहाँ पे है जी। कोई भी यात्रा भारत की करना है तो वहाँ से शुरुआत करते, नहीं तो आखिरी पूर्ण करने के लिए वही आते जी। तो माहौर का महत्व है जी। अभी हमने ये तीसरी परिक्रमा है, 2 साल से मैं कर रहा हूँ, ये तीसरा साल है हमारा। पहली परिक्रमा शुरू की
वो तो हम राजपीपला तक गए, हमारे घुटने में दर्द होने लगा जी तो हमने वो बस से की। जी दूसरी परिक्रमा में गए साल हम बाइक पे किया, क्योंकि फिर भी हमारा घुटना दर्द हो रहा था, इसलिए किया। माता जी से हम बोले थे, माता रानी जब तक आप हमारी पैदल परिक्रमा नहीं करेगी, जिंदगी है तब तक हम आपके चरणों में आए जाएंगे। जी तो अभी माता रानी ने हमारी सुनी, थोड़ी दया करो बोले। ये अभी परिक्रमा हमारी पैदल पूरी हो गई है, 80% हो गई है, 80% हो गई है। अभी 20% सिर्फ रही है, अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी माता रानी करेगी। मैया के चरणों से। मैया की कृपा ऐसी है कि बहुत कठिन भी अनुभव आते। जी ये शूल पानी की झाड़ी वगैरह जो है, जी वहाँ तो ऐसा है कि एक खाली 6 इंच का मार्ग है जी और वो कठिन है। अगर पैर फिसल गया तो मैया में जाएगा, नीचे मगर रहती है। जी कहीं कहीं ऐसा है कि खप्पर माल जैसा पाव फिसल गया तो दरी में जाएगा, नीचे 300, 400, 500, 600 फीट जाएगा। जी लेकिन मैया की दया से किसी को कोई भी तकलीफ नहीं आती। और लक्कड़कोट की झाड़ी है जयंती माता, वहाँ तो चीता है और वहाँ पे हमेशा आते लोग, बोलते 20 किलोमीटर की जो जयंती माता से जंगल है, जी उसमें पानी भी नहीं मिलेगा आपको, खाने पीने का बंदोबस्त करके निकलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ तेंदुआ तो है, तेंदुआ हमेशा आता, हमने भी देखा है। आपने भी देखा है तेंदुए? हाँ, थोड़ा 500-600 फुट दूर, तो हम 4-5 परिक्रमाओं से थे। अच्छा। लेकिन उसको तो निशान हर एक को दिखाई देते जी, हर परिक्रमाओं से को पगवार दिखाई देते हैं, उसका जो पंजे है, के निशान दिखाई वो निशान तो सब देखते हैं जी। लेकिन किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती। नर्मदा मैया की इतनी असीम कृपा सबके ऊपर रहती। परिक्रमा आना, करना, पूर्ण करना या अधूरी रखना उसके हाथ में है। जी। हम कुछ नहीं, उन्होंने ही बुलाया, वही कर रही है, वही पूर्ण करेगी। हमारा ही नहीं, हर परिक्रमावासी का यही अनुभव है जी। वो नितांत श्रद्धा से करते और मैया सबको कुछ देती। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि श्रद्धा से करना चाहिए और मैया सबको सब कुछ देती है। सब कुछ ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैया सबको सब कुछ देती है। तो ऐसे ही इस परिक्रमा के अंदर ऐसा कोई प्रसंग बताइए, ऐसी कोई अनुभूति भैया बताइए, ऐसा कोई चमत्कार बताइए कि जो आपके साथ हुआ है, कि जहां पर मैया आपके पास आकर खड़ी हो गई हो, यहाँ पर आपको कोई अनुभूति आई हुई, कोई चमत्कार आया हो इस परिक्रमा में, ऐसा कोई प्रसंग अगर आपको याद हो। सभी परिक्रमावासी बोलते हैं कि हमें जो मांगे, खाने की चीज हो या कुछ और चीज हो, कि मार्ग फंस गया हो तो मार्ग दिखाने का, तो यहाँ मैया ने ऐसे हमारे ऊपर भी कृपा की। पिछले साल की बात है, 2 अगर मूर्ति चल रही है तो हर एक का अनुभव अलग रहेगा। बिल्कुल। और श्रद्धा के अनुसार दिखता। ये माता किसी भी रूप में, जैसे आपको भी माता रानी ने गाड़ी फंस गई तो आपकी गाड़ी निकाल दी, या आपने अनुभव बताया, ये तो अद्भुत अनुभव है जी। बिल्कुल। जहाँ कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, वह मैया ही भेज देती। और ये अनुभूति की बात है, उसके ऊपर श्रद्धा रखे। तो हम पिछले साल ऐसा हो गया था कि हम जो ये शूलपाड़ी के झाड़ी से राजपीपला तक जो नया मंदिर है, वहाँ अश्वत्थामा जी मिलते, जैसा हमने सुना था जी। तो वहाँ पे हमने एक बाबा जी को देखा कि 4 दिन पहले वो हमको मिले थे, साधु के रूप में थे, भेष में अलग अलग लोगों को मिलते, लेकिन हमने देखा 4 दिन से पहले बाबा जी मिले थे। बहुत अलग मूर्ति थी, साधु के रूप में थी लेकिन अलग मूर्ति थी। जब हम नए शूलपाणी मंदिर गए तो कोई नहीं था, दोपहर की बात थी, घुटने में दर्द था, इसलिए हम धीरे धीरे चले। 2-2:30 बजे थे। एक महाराष्ट्र की परिक्रमावासी की गाड़ी थी, ट्रैवल्स वो निकल गई, अभी कोई नहीं, नर्मदे हर पूरा खाली था जी। मंदिर में हम जल चढ़ाने के लिए गए, नया शूलपाणी। फिर वहां मेरे मन में भगवान जी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते समय विचार आया कि भाई ये तो आखिरी स्थान है, यहाँ पे अश्वत्थामा जी मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम तो उनके दर्शन के प्यासे हैं, देखेंगे कैसा है। इतना ऐसा कर रहे तो पीछे से आवाज आई, नर्मदे हार, वही महात्मा जी। तो हमने देखा आगे पीछे मिलेंगे, 4 दिन पहले देखा था इनको, खाली देखा था, अभी यही मिल रहे हैं, परिक्रमावासी हो गए, अगले आश्रम में मिलेंगे, लेकिन वो कहीं पीछे नहीं मिले थे, आगे नहीं मिले।
यानी हमारी कामना पूरी हो गई। और हमारी एक राय है परिक्रमावासी के लिए, परिक्रमा चाहे पैदल हो, बाइक से हो, साइकिल से हो, अपने प्राय निजी वाहन से हो या ट्रैवल से हो, परिक्रमा है और मैया पूर्ण कर देती। जिसके ऊपर कृपा है उसी को ही बुलाती और उसी की वही करवाती और वही पूर्ण करती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिक्रमा में कोई भेद नहीं है और आने में हमारी श्रद्धा से करना है कि परिक्रमावासी की सेवा हर जगह करते, लेकिन परिक्रमावासियों ने भी अपने अड़ोस पड़ोस के जो साथ रहते साथी जो है वो अपना एक परिवार है, तो उसकी भी सेवा थोड़ी सी करे तो भी अच्छा है। ये हमारी सलाह है और मैया की कृपा से हमारी पूर्ण हो गई। मैया ने करवाई, हमने कुछ नहीं किया। इतना ही बोल के हम हमारे 2 शब्द पूरे करते हैं। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।